मोदी की सरकार वही कर रही है जो संत रविदास जी कह के गए हैं। ऐसा चाहू राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। मन चंगा तो कठौती में गंगा, सदगुरु की एक कांस्य प्रतिमा की स्थापना भी हो चुकी है। यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों की खातिर आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा इनका सफाया होना तय है। श्री अखिलेश यादव की सपा सरकार ने प्रदेश में SC/ST का सरकारी ठेकों में आरक्षण खत्म कर दिया था। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान और हमारा काफिला पहुंच चुका है आज कौन बनेगा मुख्यमंत्री का रायबरेली। इतिहास के पन्नों को अगर आप पलटेंगे तो फिर मशहूर सूफी कवि मलिक मोहम्मद जैसी का कनेक्शन आपको इसी रायबरेली में मिलेगा। लेकिन जब राजनीति की बात होगी तो फिर बार बार इस रायबरेली से कनेक्शन जुड़ेगा गांधी परिवार का। अब देखिए, इस रायबरेली में इस बार चुनाव होना है चौथे चरण में 23 फरवरी को, और इस वक्त यूपी के चुनावी समर में जो सबसे महत्वपूर्ण हो चुका है वो है दलित वोटर। वही यूपी की इस लड़ाई में निर्णायक होता हुआ नजर आ रहा है। आज रविदास जयंती के मौके पर जिस तरीके की तस्वीरें सुबह से सुर्खियां बटोर रही हैं, उसके बाद सवाल ये बड़ा हो जाता है कि क्या संत रविदास से सभी को है चुनावी आस। इसी पर चर्चा करेंगे हम। एक एक करके परिचय करा देते हैं आपका। तमाम नेता जो इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं हमारे साथ बीजेपी की तरफ से विवेक विक्रम सिंह, समाजवादी पार्टी की तरफ से इंजीनियर वीरेंद्र यादव हैं, कांग्रेस की तरफ से शबिस्ता ब्रजेश जी हैं। रायबरेली के लोगों जरा जोरदार तालियां, तालियां, तालियां जरा जोरदार अपने नेताओं के लिए। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले बीजेपी के पास चलते हैं। सर, क्या वोट के लिए संत रविदास की शरण में? वोट के लिए संत रविदास की शरण में? वोट के लिए नहीं, देश के लिए, देश के लिए। लेकिन सबकी विपक्ष की तरफ से तो कहा जा रहा है कि राजनीति साधने के लिए, जो दलित वोटर है उसको अपने पाले में लाने के लिए संत रविदास की शरण में पहुंच रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास, और भारतीय जनता पार्टी के जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने शुरू से ही गरीबों को पहले स्थान देने का प्रयास किया है और उनका विकास करने के लिए उन्होंने शुरू से ही अपनी सारी प्रतिबद्धता दिखाई है। ठीक है, तो यादव जी, कुल मिलाकर संत रविदास की शरण में जिस तरीके से तमाम नेता जाते हुए नजर आ रहे हैं, सर आप लोगों के नेता नहीं नजर आए आज, क्यों? आज सबसे पहले मैं आपके मन से संत रविदास जी को मैं नमन करता हूं, और साथ ये कहना, अखिलेश यादव जी नहीं पहुंचे नमन करने के लिए, क्यों? सभी समाजवादी आज संत रविदास जी को मन से नमन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी मन से काम करती है, दिखावा नहीं करती है। तो क्या कांग्रेस के नेता दिखावा कर रहे हैं? संत रविदास जी के मंदिर में पंजाब के मुख्यमंत्री से लेकर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सब पहुंचे, आज दिखावा कर रहे थे? नहीं, मैं यही कहूंगी जाकी रही भावना जैसी, तो उनकी अपनी सोच है कि वो क्या सोचते हैं। हमारा काम ये है कि जब भी किसी महापुरुष की जयंती हो हम वहां पर अपना शीश नवाएं, और ये काम हम करते रहे हैं बराबर। समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सीतापुर की रैली में किया। उन्होंने कहा कि साहब 2017 से पहले इस उत्तर प्रदेश में जो सरकार थी वो संत रविदास से कितना चिढ़ती थी, इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पीएम ने कहा ये बात यूपी के लोग जानते हैं। सर, यूपी के लोग आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कुकृत्यों से अवगत हो गए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जिसने उत्तर प्रदेश के किसानों को दुख देने का काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी जिसने उत्तर प्रदेश के छात्रों को छला, वो भारतीय जनता पार्टी जिसने उत्तर प्रदेश के मजदूरों को छला, वो भारतीय जनता पार्टी जिसने महिलाओं के ऊपर अत्याचार करवाया, वो भारतीय जनता पार्टी जिसने युवाओं को इनकाउंटर करवाया, वो भारतीय जनता पार्टी जिसने मनीष तिवारी, विवेक तिवारी को सरेआम लखनऊ की सड़कों में मरवाया। अरे 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 अरे, बड़ी लंबी लिस्ट हो गई है। मुझे लगता है जरा पहले छोटा सा एक जवाब लेते हैं, फिर दोबारा आ जाऊंगी मैं। आपने सुना, किसान, मजदूर, युवा, बेरोजगार, महिला, इनकाउंटर तक कोई मुद्दा
विपक्ष के पास। तरकश में तीर बहुत है आप पर हम लोग के लिए। जवाब क्या है सर? जो आप जवाब दीजिए माइक पर। सपा सरकार जिसके दामन में दाग ही दाग है, जिसने गुंडा राज, अपराधीकरण, हत्या और माफिया राज, भू माफिया, इसके अलावा आप देखिए छोटी छोटी जगहों पर रायबरेली जैसे छोटे जिले में जितने मनोज पांडे नाम के विधायक ने 200 एकड़ जमीन कब्जा किया है। आप रायबरेली के चप्पे चप्पे से यहाँ लोग बैठे हैं, उनसे पता करिए ऊंचाहार विधानसभा और रायबरेली की कितनी नजूल की जमीनें हैं जिसको उन्होंने कब्जा कर लिया। गरीब आदमियों की जमीनों के झगड़ों को कब्जा कर लिया। ठीक है, रायबरेली के लोगों अपने सवालों के साथ तैयार रखना, आप ही लोगों के पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले जवाब दे दीजिए जल्दी से यादव जी, क्योंकि ये बात आज पीएम मोदी ने भी कही है सीतापुर की रैली में। प्रधानमंत्री ने कहा उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार का मतलब है माफिया राज, दंगा राज पर कंट्रोल। और आप समझ गए होंगे सर, मतलब वो माफिया राज, दंगा राज 2012 से 2017 वाली अखिलेश सरकार के लिए कह रहे थे। वो क्या बोले जिनके दामन में छेद ही छेद है। एक कहावत है, सूप बोले तो सूप चलनी क्या बोले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनके ऊपर 57 आपराधिक मामले हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर 70 आपराधिक मुकदमे हैं। कहाँ मुख्यमंत्री पर कौन से मामले हैं? उन्होंने जो अपना नॉमिनेशन फाइल किया है उसमें तो कोई मामला नहीं है सर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर 57 आपराधिक मुकदमे हैं। जब वो सांसद का चुनाव लड़े हैं, सारे एफिडेविट में है, उन्होंने पूरे 5 वर्ष सिर्फ अपने मुकदमे वापस करने का काम किया है। ऐसे मुख्यमंत्री जो केवल अपने आपराधिक मुकदमे वापस कर रहा हो, वो क्या बोलेगा कानून व्यवस्था की बात? जो अभी लेकिन पीएम कह रहे थे साहब दंगा राज, माफिया राज और बेटियां और बहनें सुरक्षित है इस राज में, बेटियां बहनें सुरक्षित, कानून का राज। हाँ, ठीक प्रश्न आपने किया है। वो क्या बोलेंगे जो हाथरस के बेटी को जिंदा जलवाया हो? वो क्या बोलेंगे जो उन्नाव की बेटी को सरेआम उसके साथ क्या नहीं हुआ, उनका विधायक उसमें पता चले? मैं जवाब ले लेती हूँ। हाथरस की बेटी को लेकर बार बार बीजेपी पर हमला होता है और वो एक दलित समुदाय वाली बच्ची थी। जी, हाथरस का जो कांड हुआ है वो कोई ऐसी चीज नहीं थी। और सर, लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था, उसकी पुष्टि हुई, रात के अंधेरे में बच्ची को जला दिया गया बिना परिवार की रजामंदी के। कम से कम ऐसी निर्लज्जता इस मंच पर मत दिखाइए कि वो कोई घटना नहीं थी। सर प्लीज ऐसी निर्लज्जता मत दिखाइए। सरकार रहने पर कभी कभी प्रशासन गलती करता है। हाँ, तो ये कह दीजिए, आप गलती स्वीकार कीजिए, ये मत कहिए कि कोई घटना नहीं थी, ये निर्लज्जता होगी। नहीं, घटना हुई है, लेकिन उस घटना की सरकार की तरफ से कोई उदासीनता नहीं हुई, उसकी पूरी तरह से जांच कराई गई। कोई उदासीनता नहीं हुई, वो कह रहे हैं हाथरस की बेटी के मामले में कोई उदासीनता नहीं हुई, प्रशासन से गलती हो गई थी। जी, ये तो उत्तर प्रदेश की पूरी जनता जानती है कि क्या कार्रवाई हुई और क्या न्याय मिला। हमारी उस बच्ची के साथ पूरी सहानुभूति है, प्रियंका जी भी यही चाहती हैं। और इसी को देखकर जो इन्होंने नारा दिया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यानी नारी को इतना निरीह समझा था कि उसे बचाने की आवश्यकता थी। तो इसी के लिए आप लोगों ने कह दिया क्या लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसी के काउंटर के लिए नारा? काम आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि बच्चियां इतनी आत्मनिर्भर बने कि वो किसी के भरोसे न रहे, अपने बल पर। सीता जी ने एक तिनके से, रावण जब आता था तो वो एक तिनका दिखा देती थी, उन्होंने मानसिक रूप से परास्त कर दिया था रावण को। हमारे देश की नारी वो है, तो क्या गलत कहा प्रियंका जी ने? नारी हूँ लड़ सकती हूँ। तो आपके राज्य में इतने अत्याचार हुए हैं बेटियों पर कि वो कह रही है कांग्रेस को नारा देना पड़ा लड़कियों में हिम्मत लाने के लिए कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, किसी की जरूरत नहीं है। ये सारा देश देख रहा है कि सपा की सरकार में कितनी लड़कियां गोद चढ़ गईं, कितने लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, कितनी लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ। सर आपके तो 5 साल के राज का इतना भार है ना, मुझे लगता है वो गठरी इतनी भारी है कि ढोते ढोते खत्म ही नहीं होती है सर वो बोझ। समाजवादी पार्टी के समय में हमेशा महिलाओं का सम्मान हुआ। कहाँ सर, लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। समाजवादी पार्टी के समय में तो ये सुनने के लिए मिलता था। मैं सुनिए तो बात तो सुनिए। समाजवादी पार्टी ने जहां महिलाओं के कल्याण के 10-90 पावर वुमेन पावर लाइन दिया, जहां महिलाओं के सम्मान के लिए कन्या विद्याधन दिया, जहां महिलाओं के सम्मान के लिए अनेकों ऐसी योजनाएं दी कि जिसका भारतीय जनता पार्टी कहीं मुकाबला नहीं कर सकती।
भारतीय जनता पार्टी ने तो उत्तर प्रदेश की महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया पूरे 5 वर्ष, इसको कभी पूरी दुनिया नहीं भुला सकती। उत्तर प्रदेश सहित पूरी देश शर्मसार हुआ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी। ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ, आप देख सकते हैं हमारे साथ बीएसपी के नेता भी इस वक्त आ गए हैं। जरा जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कर लीजिए। और यहाँ पर जो हमने चर्चा की शुरुआत की कि आज संत रविदास की जयंती है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सब संत रविदास के मंदिरों में नजर आए हमें। तो क्या ये संत रविदास की साधना या वोट की साधना, आपको क्या लगता है? मैम, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के तहत सरकार चलाई। सवाल संत गुरु रविदास का उठता है तो हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने संत गुरु रविदास जनपद बनाया था और समाजवादी पार्टी के लोगों ने उस जनपद का नाम बदल दिया था। ऐसे आप अपेक्षा करती हैं कि संत गुरु रविदास के सही अनुयायी हो सकते हैं? आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये जो आपने आरोप लगाया समाजवादी पार्टी से जवाब लेंगे। आप तो नाम भी बदल देते थे सर, संत रविदास के सम्मान में अगर कोई नाम रखा गया, इसीलिए तो प्रधानमंत्री भी कहकर गए ना कि पिछली सरकार कितना चिढ़ती थी संत रविदास से। सर जवाब दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, इनको याद नहीं है संत रविदास जी के जो जनपद का नाम बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। वो तो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी ने किया। पूछिए इनसे किस वर्ष में हुआ है, किस वर्ष में हुआ है, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं हमने नहीं, बीजेपी ने। आपको मालूम होना चाहिए कि बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पार्क का नाम समाजवादी पार्टी के लोगों ने बदल। संत रविदास वाले मामले का पहले बात कीजिए। ये अखिलेश यादव माननीय मुख्यमंत्री जी ने बदला था। चलिए, वो तो अपने आरोपों पर कायम है। मैं इनको जानकारी नहीं है, अधूरे ज्ञान के साथ ही आए हैं। संत रविदास जी का नाम का जो बदला था जनपद का, वो नाम बदला था राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय, वो नाम बदला गया था। रविदास सिंह के मुख्यमंत्री काल में बदला गया था। इन्हें जानकारी नहीं है, ये अधूरे ज्ञान के साथ आए। ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या दलित वोटर बीएसपी से छिटक रहा है? क्या दलित वोटर विकल्प ढूंढ रहा है? और क्या इसी वजह से चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो सब दलित वोटर्स को अपनी तरफ, अपने पाले में लाने के लिए संत रविदास की शरण में है? ये सब कहने की बातें हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी से आगे बढ़िए ना सर। आप ये जवाब दीजिए कि आंकड़ा ये कहता है कि बीएसपी से दलित वोटर छिटक रहा है। 2017 का आंकड़ा देखिए, 2019 का आंकड़ा देखिए, आपसे बीएसपी का वोटर छिटक रहा है। कौन कहता है कि बहुजन समाज पार्टी से दलित वोटर छिटक रहा है? आंकड़ा कहता है, वोटर का आंकड़ा बताता है। आज भी बहन कुमारी मायावती के साथ पत्थर की तरह बहुजन समाज खड़ा है और दलित समाज खड़ा हुआ है। ये जो समाजवादी है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ना कि बहुजन समाज पार्टी। कौन है, कौन किसकी बी टीम है? ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है और समाजवादी पार्टी कह रही है बीएसपी बीजेपी की बी टीम है। कौन किसकी बी टीम है? मामला बी टीमों में इतना उलझा हुआ क्यों है? कांग्रेस का है सबके बीच। जी देखिए, हम लोगों ने कभी भी धर्म और राजनीति के जाति के नाम पर राजनीति नहीं की। तो ये जो धर्म और जाति के नाम पर राजनीति हो रही है, आप इन्हीं दोनों कौन कर रहा है? उन्हीं देश से बीजेपी सपा, दोनों बीजेपी सपा धर्म और जाति के नाम पर राजनीति कर रही है। आप लोग धर्म और जाति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं सर? नहीं, कतई नहीं। भारतीय जनता पार्टी धर्म और जाति के नाम पर कतई राजनीति नहीं करती है। वो सर्वजन सुखाय, सर्वजन, आज देश के सबको, सबका साथ सबके विकास। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, बीएसपी का नारा बोल रहे हैं आप। अपना नारा तो बोल लीजिए। सबका विकास सबका साथ के तहत। चलिए रायबरेली की जनता के बीच चलते। अपनी अपनी जगह पर बैठिए, आप लोगों के पास आऊंगी, पीछे हो जाइए थोड़ा। आपका सवाल किससे है? मेरा सवाल कांग्रेस से है। हमारी प्रदेश की एकमात्र जो सांसद है सोनिया जी, वो कहाँ है इस समय? सोनिया गांधी कहाँ है मैम? शबिस्ता ब्रजेश जी, सोनिया गांधी जी कहाँ हैं? अपने संसदीय क्षेत्र में क्यों नहीं आ रही हैं? जी देखिए, मुझे रायबरेली की जनता जो हमेशा से इतनी संवेदनशील रही है, वहां इस प्रश्न की आशा नहीं थी। आप सब जानते हैं कि सोनिया जी की तबीयत खराब चल रही है और उसके रुक जाइए बता रहे हैं, उसके बावजूद सोनिया जी की कमी हमारे सांसद प्रतिनिधि केएल शर्मा जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी स्वयं आकर करते रहे हैं लगातार। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है कि यहाँ रायबरेली के अंदर 6 विधानसभा सीटें 2017 में आपके 2 विधायक चुनकर आते हैं और दोनों के दोनों विधायक पाला बदल लेते हैं? कांग्रेस से सबका मोह भंग हो गया यहाँ पर, क्यों?
जी, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया, लेकिन अगर ये सम्मानिया जिन लोगों ने पाला बदला है, अगर ये प्रश्न उनसे पूछते तो ज्यादा ठीक। पार्टी आत्मंथन नहीं करेगी, ठीक है। कुछ और सवाल। आपका सवाल किससे है? पहली चीज तो बहुत शालीनता से जवाब दीजिएगा। मैं भाजपा से सवाल पूछना चाहता हूँ। इनका जो प्रत्याशी है, इन पे हमला हुआ था थोड़ी दिन पहले, उस पर बताएं उनके घर पे बुलडोजर कब चलाएंगे। और एक चीज और, एनसीआरबी की डाटा की रिपोर्ट है, उत्तर प्रदेश में जब से 17 से 22 तक की सरकार आई है भाजपा की, तब से महिलाओं पे अपराध बढ़े हैं, रेप बढ़े हैं। बताइए उस पर किसके घर पे बुलडोजर चला रहे? ये तो एक बड़ा वाजिब सवाल है, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर आप लोग अपनी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो उससे उलट तस्वीर दिखाते हैं। नहीं, बिल्कुल कहीं उलट तस्वीर नहीं दिखाते हैं। जो पिछली सरकारों के आंकड़े हैं सर, आंकड़ा तो जो आंकड़ा है वही रहेगा, आपके कहने से तो नहीं बदलेगा सर। वही है। उसमें अपराध को जितना भारतीय जनता पार्टी ने कम किया है, किसी सरकार ने कम नहीं किया है, बल्कि उन्हीं सरकारों के अपराध का ढेर है जिसको बीजेपी समाप्त कर रही है। तो सीधा इन पर आरोप लगा दीजिए ना, आपके जमाने का अपराध का ढेर है जिसको बीजेपी समाप्त कर रही है, बकौल विक्रम सिंह जी के। यादव जी, ये क्या बोलेंगे अपराध पे? ये अपराध के जनक हैं ये लोग, और ये जो खुद खड़े हैं, इनके ऊपर तमाम संगीन अपराध खुद में हैं। ये खुद हत्या और तमाम ऐसे नेता तो आपके जेल में है, आजम खान से लेकर तमाम आपके नेता जेल में है सर। आजम खान साहब की बात मत करिए। आजम खान साहब ऐसे नेक इंसान हैं जिन्होंने इस उत्तर प्रदेश को तालीम देने के लिए बड़ा जौहर विश्वविद्यालय बनाने का काम किया, जिससे घृणा और ईर्ष्या करती है भारतीय जनता पार्टी, और वो यूनिवर्सिटी ना बने, वो यूनिवर्सिटी ना चले, इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जेल में डालने। तो नफरत की कार्रवाई के तहत आजम खान जेल में है? नफरत की कार्रवाई कतई नहीं। उनको कहां अदालत से किस पे मिल रहा है? अगर उनके नफरत के तहत कोई कार्रवाई हुई होती तो सारी चीजें उनकी अदालत से। ठीक है, कुछ और सवाल। आराम से अपनी जगह पर बैठिए, एक एक करके आपके पास आऊंगी। किससे सवाल है? समाजवादी पार्टी सवाल है कि जब इतने काबिल कैंडिडेट इनके पास थे तो किसी 8 मुकदमे वाले अपराधी को टिकट क्यों दे दिया इन्होंने? 24 साल के लड़के। ठीक है। इस तरफ से भी सवाल, किससे सवाल है आपका? मेरा सवाल बीजेपी से है। हमारे यहाँ एम्स है, इसमें 900 बेड की थे, उसमें 600 बेड कर दिए गए, और प्रदेश सरकार जब आई थी तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था गड्ढा मुक्त होगा। आप रायबरेली की सड़कों को देख लीजिए, गड्ढा मुक्त हुई क्या? ये बड़ा सवाल है सर। रायबरेली की सड़कों पर हम तो आज दिन भर घूमे हैं सर, ना गड्ढा मुक्त और ना ही सफाई, दोनों नहीं। क्यों ऐसा? बिल्कुल ऐसा नहीं है, झूठ बोला जा रहा है। रायबरेली में जैसे पहले सड़कें थी उससे अच्छी सड़कें हैं, और बहुत सड़कों पे काम हुआ है जितना कभी नहीं हुआ। पहले के मुकाबले सड़कें अच्छी हुई हैं रायबरेली में। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है हमारे रायबरेली का विकास कम हुआ है। यहाँ तो डबल इंजन की सरकार चल रही है, तब भी आप ऐसी बात कर रही हैं, और सोनिया गांधी यहाँ से सांसद भी हैं, तो वो ख्याल नहीं रखती है रायबरेली का? हम बता रहे हैं आपसे, बिल्कुल पूरी तरह से ख्याल रखती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य में, केंद्र में हमारी सरकार न होना हमारे विकास कार्य को दुरूह बनाए हुए है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा। विकास हो रहा है रायबरेली में या नहीं हो रहा है? जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी, 10 साल पुरानी बात, आप फिर इतिहास में चले जाते हैं, वर्तमान में क्यों नहीं रहते हैं? जितना काम बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुआ है, उतना काम ना तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। क्या किया था रायबरेली में आपकी सरकार ने? बताइए, 3 काम गिनाइए आपकी सरकार ने क्या किया रायबरेली में। हमारी सरकार ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के काम गिनाओ। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के तहत बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश का विकास किया है। रायबरेली के 3 काम आपके पास बताने के लिए नहीं है सर, सॉरी टू से, आपके पास बताने के लिए रायबरेली के लिए 3 काम है नहीं जी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, कि जब से 5 वर्ष की सरकार बनी है, एक भी परियोजना ये बता दें जो इन्होंने कराया हो। मैं बताना चाहता हूं, 2012 से 17 के बीच में जब इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे, इसी रायबरेली को एम्स के लिए, एम्स स्थापित हो, इसके लिए बहुमूल्य जमीन उन्होंने देने का काम किया। आपके सामने राणा बेनी माधव सिंह जिला चिकित्सालय खड़ा है, इसमें बेड बढ़ाने की क्षमता बढ़ाया। आपने कुछ किया यहाँ पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में? बता दीजिए आप क्या किया, कोई और परियोजना बता दीजिए, वो सीधे आपको खुली चुनौती दे रहे हैं सर।
जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य के लिए हुआ है। क्या काम हुआ है रायबरेली में? रायबरेली में एम्स, जो सूखी बिल्डिंग खड़ी थी, आज वो एम्स पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा है। वो कह रहे हैं रायबरेली में एम्स की खाली बिल्डिंग थी, आज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा है। एम्स की स्थापना उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में रायबरेली में हुआ। खाली इमारत खड़ी थी, वो कह तो रहे हैं। खाली इमारत नहीं खड़ी की। ये चूंकि एम्स केंद्र सरकार से संचालित होते हैं, इनका संचालन केंद्र सरकार करती है। वो तो प्रधानमंत्री कहते ही हैं कि 2017 से पहले डबल इंजन की सरकार नहीं थी तो ये लोग रोड़े अटकाते थे केंद्र के काम में। आप मेरी बात सुन लीजिए, जल्दी से बताइए ना सर, समय नहीं है। एम्स की स्थापना समाजवादी पार्टी ने रायबरेली में कराई है, और एम्स ही नहीं, रायबरेली की विद्युत व्यवस्था कैसे ठीक हो, इसके लिए 29 बड़े पावर स्टेशन बनाने का काम, 10 बड़े पुल बनाने का काम, 16 बड़े चिकित्सा के CSC और PSC बनाने का काम समाजवादी सब आपने किया है। सब वो गिना रहे अपने काम, आप कुछ गिना ही नहीं पा रहे हैं। अरे तैयारी कीजिए, जल्दी से गिनाइए। रायबरेली में सपा के टाइम में किसी अस्पताल में दवा नहीं होती थी, किसी अस्पताल में डॉक्टर नहीं होते थे। अब है? अब हैं। चलिए चलिए, रायबरेली की जनता के बीच पहले पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, पीछे होइए, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, उसके बाद आप लोगों के पास आऊंगी। पीछे होइए, उसके बाद आऊंगी। आराम से आराम से आराम से आ रही हूँ। देखिए, मैं खलीक अहमद, सुनिए, सबको सुनिए आराम से। अहमद, लाल टोपी, 4 प्रधानमंत्री, मोरारजी देसाई, चौधरी चंद्रशेखर, VP सिंह, डॉक्टर लोहिया के साथ मैंने सन 1967 में काम किया, मगर इतनी खराब सरकार इस भारत के अंदर न आई है, न आएगी। क्या खराबी है इसमें, ये तो बताइए। वो तो खुद जानते हैं, हम क्या बताएं। नहीं चाचा, आप बताइए ना। आप तो प्रिंसिपल है, उनकी प्रिंसिपल है आप बताइए तो क्या खराबी है। मैम, जैसे कि अभी समाजवादी पार्टी के नेता ने एक सवाल पूछा है कि जो गाड़ी पलटी थी, हैं, उस गाड़ी पे बुलडोजर कब चलवाया जाएगा जो पलटी थी, तो उसका जवाब मैं अपने चाचा जी से जानना चाहता हूँ, प्लीज। अकेले में मैम। सर, जो गाड़ी पलटी थी, बुलडोजर कब चलेगा? आप ही के यहाँ के लोग हैं, आपसे ही सवाल पूछ रहे हैं। कौन सी गाड़ी पलटी थी, आप बता दीजिए। गाड़ी पलटी थी, गाड़ी पलटी थी, कुछ हुआ था? कोई नहीं, कोई भी चीज नहीं। कौन सी गाड़ी पलटी थी, पहले तो ये बताइए। इंसाफ मिला आपको? आपके साथ नहीं, कौन सी गाड़ी पलटी? यहाँ के लोग कह रहे हैं सर, हम तो बाहर से आए हैं, आपको ही पता होगा, आपसे ही मजे ले रहे हैं। पलटी तो सवाल कहाँ पूछ रहे हैं, ये तो कह रहे हैं गाड़ी पलटी थी, काहे की गाड़ी पलटी? चलिए ठीक है, चलिए कुछ और सवाल लेंगे। हाँ जी, आराम से। पीछे हो जाइए, उसके बाद आऊंगी। पहले पीछे होइए, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, पीछे होइए, पीछे आऊंगी। पीछे रहिए, तभी आऊंगी। पीछे रहिए, आराम से। समाजवादी पार्टी के नेता से मेरा एक सवाल है कि इनको कोई प्रत्याशी नहीं मिला, इसने एक लड़के की हत्या कर दी, उसको इन्होंने अपराधी। प्रत्याशियों पर सवाल है, ठीक है। इस तरह, मेरा नाम शकील अहमद खान एडवोकेट है, हाई कोर्ट। हाँ, सवाल पॉलिटिकल लीडर से कि इस तरह मेरी तरफ मेरा मसीहा देखे, दर्द दिल में रहे और दवा हो जाए। इन लोगों में से कौन सा ऐसा है जो ये बताए कि नहीं हम सही प्रॉमिस से। बहुत खूब, ये जनता का दर्द है और जनता कह रही है कि साहब कोई तो ऐसे मेरा मसीहा मेरी तरफ देखे जिससे मेरे दर्द का इलाज हो जाए। आप सभी निराश कर रहे हैं जनता को, लेकिन आपके लिए जो सवाल आया है कि साहब प्रत्याशी इनको मिल नहीं रहे, दागदार प्रत्याशियों को ये उम्मीदवार बना रहे, क्यों? देखिए, हमारी पार्टी के प्रत्याशी कोई दागी प्रत्याशी नहीं है। जिधर इनका आरोप है उसे झूठे साजिश करके फंसाया गया है, और वो कहीं अपराधी नहीं है, कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो इनके प्रत्याशी हैं उनके ऊपर कितने मुकदमे हैं। एक इनके प्रत्याशी हैं जो विधायक रह चुके, उनके ऊपर 420 का मुकदमा यूनिवर्सिटी में लिखा हुआ है, वो दोषी करार दिए गए। इनके प्रत्याशी सारे दागदार हैं, हमारे कोई प्रत्याशी। आपके प्रत्याशी दागदार हैं, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं सर। कोई प्रत्याशी हमारा दागदार नहीं है। आपने तो लेकिन इंपोर्ट कर लिया ना, आपने कांग्रेस के प्रत्याशियों को इंपोर्ट कर लिया, अदिति सिंह को आपने इंपोर्ट कर लिया, वो दूसरे वाले विधायक जो 2017 में कांग्रेस से जीते थे वो भी आपके पाले में आ गए हैं। सिंह के ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। नहीं, मुकदमा नहीं, मैं कह रही हूँ आपके पास प्रत्याशियों की कमी पड़ गई जो आप इंपोर्ट कर करके लेकर
करा रहे हैं, कांग्रेस वालों को ले आए। हमारे पास प्रत्याशी की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ तो प्रत्याशियों की लाइन लगी हुई थी। हमारे प्रत्याशी सब विद्वान, समझदार, अच्छे चरित्रवान लोग हैं। अच्छे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने दिए हैं। कांग्रेस का क्या हाल है? आपकी तो पार्टी खाली हो गई। देखिए, पार्टी कोई भी खाली नहीं होती, कहीं से भी कोई चला जाए तो ऐसा नहीं है। भारत रत्न प्रसूता है, ठीक है, वो तो दे ही देगी। लेकिन एक बात जरूर है कि अभी आपने कहा ऐसा चेहरा दो जो मसीहा हो, और डॉक्टर को लोग मसीहा ही मानते हैं। हमने एक चिकित्सक को यहाँ का प्रत्याशी बनाया है जिसकी कोई आपराधिक छवि नहीं। ठीक है, आपके पास हमारे सारे प्रत्याशी पैरासूट नहीं है। चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे समाजवादी पार्टी में हो, पैरासूट प्रत्याशी आए हैं। और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती अपने गरीब कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाती हैं। बहुजन समाज पार्टी में हमारे सारे प्रत्याशी संगठन के हैं और एक एक प्रत्याशी बहन कुमारी। ठीक है, तो रायबरेली से कौन बनेगा मुख्यमंत्री का ये स्पेशल एपिसोड लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री के बेटे को सरकार ने नहीं रिलीज किया है, अदालत ने किया है। लेकिन उसकी पैरवी नहीं मजबूती से की ना, यही तो विपक्ष कह रहा है। अगर पैरवी मजबूती से करते तो फिर वो बाहर कैसे आता? उसकी पैरवी सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हुई है और उसके सारे केस की जांच भी सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हुई है। सरकार ने उसकी न पैरवी की है और न उसकी जांच। बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहे हैं वो तो अदालत में हुआ है जो भी कुछ हुआ है। अगर रिहाई हुई है तो किसान नाराज नहीं है बीजेपी से, वो कह रहे हैं। इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि अजय मिश्रा टेनी बीजेपी के सांसद हैं कि नहीं हैं। इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि एक तरफ झूठे मुकदमों में आजम खान जेल से नहीं छूट रहे, एक तरफ सही मुकदमों में, जिसने आजाद भारत में, पूरी दुनिया में आप नहीं सुना होगा, इस आजाद भारत में नहीं सुना होगा कि आंदोलन कर रहे किसान जो देश का पेट भरते, उनको जीभ से कुचला के मार डाला हो और उसे जेल से रिहा कर दिया गया हो और उसे कोर्ट ने बाइज्जत रिहा कर दिया हो। रिहा नहीं किया, जमानत पे लिया। ये भारतीय जनता पार्टी की पैरवी, लचर पैरवी की। लचर पैरवी, वो कह रहे हैं लचर पैरवी। सर, इसका जवाब दीजिए आप, क्योंकि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था इस बात को कि कुचलने का आरोपी, मुख्य आरोपी यही है। जो काम अदालत कर रही है उस पर सरकार के ऊपर कैसा आरोप? ठीक है, जो काम अदालत कर रही है उस पर सरकार पर, बीजेपी पर सवाल उठाने का क्या मतलब है? जी, मैं एक बात जरूर कहूंगी कि अनिल जी की बेल हुई, ठीक है, वो उनका मामला था, मिश्रा जी का, ठीक है। अदालत ने जो निर्णय दिया पूरा उसका सम्मान। लेकिन एक मुझे शेर यहाँ पर याद आ रहा है और वो किसी जज का ही लिखा हुआ है। चूंकि मैं खुद भी एडवोकेट हूँ इसलिए न्यायपालिका के सम्मान में दो पंक्ति जरूर पढ़ूंगी कि आज इंसाफ की जंजीर है जंगालूदा और यूं तो कहने को जहांगीर का दरबार है वो। बस ना कहते हुए भी आपने बहुत कुछ कह दिया है। आप क्या कहेंगे? बीजेपी की तरफ से कह रही है कि साहब हमारा क्या लेना देना, अदालत में मामला था, अदालत ने जमानत दे दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। हमारी समाजवादी पार्टी कह रही है बीएसपी एक सिक्के का पहलू है बीजेपी के साथ। हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी न्याय के द्वारा, कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित करती हैं, ना गुंडा राज, ना भ्रष्टाचार। यदि बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हो नहीं तो अभी भ्रष्टाचार है क्या? जेल की सलाह, अभी भ्रष्टाचार है क्या? योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं सारे गुंडे या तो जेल में है या यूपी से बाहर हैं। ये तो आप लोगों को मालूम है कि बहन कुमारी मायावती जी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी तो कोई इस सरकार के लिए कहने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं सर। आप बार बार बहन कुमारी मायावती की सरकार में चले जाते हैं। आपका सवाल किससे? प्रियंका गांधी से पूछना चाहते। प्रियंका गांधी का मंच पर नहीं है, कांग्रेस की नेता से आप पूछ लीजिए। जी, महिला का सम्मान करती है, लड़की हो लड़ सकती हो। और आज विधायिका अदिति सिंह का लड़की शहर की है, उसके बारे में पोस्टरवार किया है। और जो ठीक है, आपका सवाल? सारे पार्टियों से सवाल है हमारा कि लोग केवल इतना बता दें कि वो कौन सा फार्मूला जिससे 5 साल में जो है विधायक और मंत्री की तनख्वाह जो है इनकम बहुत बढ़ जाती है, वही फार्मूला जनता को बता दें, गरीबी दूर हो जाएगी। ये तो बड़ा जनता का दर्द है। 1 मिनट और पीछे जाने दीजिए सवाल के लिए, पीछे। बीजेपी सरकार बोलती है कि हम रोजगार देंगे, लेकिन जब छात्र उनसे रोजगार मांगते हैं तो वो रोजगार के बदले लाठियां देती है। लाठियां देते हैं रोजगार के बदले। तैयार है ये जवाब? जी, मुझे सवाल जो है कहते हैं सपा के उनसे पूछना है कि इनके कार्यकाल में एक पूर्व जो है मुख्यमंत्री जो है गेस्ट हाउस कांड कर देते हैं, ये कैसे हम लोग को जो है सुरक्षित रखेंगे? सपा, ठीक है। आपका और किसका सवाल है इसमें? ये बात करते हैं जो छुट्टा जानवर की गाय खाएंगे वो क्या नाम है,
सवाल पूछिए ना। दूध खाएंगे अपना, घी खाएंगे अपना, बछड़ा होगा छोड़ देंगे, वो तो चलेंगे ही ना खेत में। छुट्टा जानवर की सर। मैम सिर्फ एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि ये सिर्फ शिक्षा विकास रोजगार पे बात क्यों नहीं करते हैं? ये सिर्फ हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद इस पे बात क्यों करते हैं? जात के नाम पे क्यों लड़वाते हैं? मेरा सवाल यह है कि युवाओं के लिए शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा पे आप लोग क्या कर रहे हैं जिससे युवाओं को रोजगार मिले, देश की तरक्की में विकास ये करें? सिर्फ जात के नाम पर सवाल वो मेरा सवाल है, मेरा समाजवादी पार्टी से सवाल है, कहते हैं जो कि आज परिवारवादी के रूप में है, जब गुंडा बदमाश माफियाओं पे बुलडोजर चलता है तो उनको तकलीफ क्यों होती है, उनके पक्ष में क्यों खड़े होते? ठीक है, अब मैम भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल है कि 100 स्मार्ट सिटी का इन्होंने वादा किया था, किसी जिले में 100 स्मार्ट सिटी बनी हो तो मुझे बता दे। ठीक है, अभी बहुत सारे सवाल हो गए, जरा इनके जवाब ले लेते हैं। पहले आपने सुन ही लिया किस तरीके से बेरोजगारी, महंगाई, इसके अलावा छुट्टा जानवर और स्मार्ट सिटी तक के सवाल हैं आपके लिए। जवाब आपके पास है? दीजिए जल्दी से। हाँ, जल्दी से दे रहा हूँ। जो भी भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा किया है उन सारे कार्यों को पूरा किया है। बेरोजगारी समस्या है? नहीं, बेरोजगारी समस्या नहीं है। जितनी रोजगार देने की बात कही गई थी घोषणा पत्र में पिछले, उससे 1.5 गुना ज्यादा दिया गया। जितना वादा किया था रोजगार का उससे 1.5 गुना ज्यादा दिया। बीजेपी कह रही है रोजगार हमने 1.5 गुना ज्यादा किया जितना वादा किया था उससे। ये तो रिकॉर्ड बता रहे हैं आपको, आप रिकॉर्ड उठा के देख लो देश के। जितनी बेरोजगारी, तो बीच में कोरोना काल भी आ गया ना, कोरोना काल की वजह से आप इन पर ठीकरा फोड़ देंगे। जितनी बेरोजगारी पूरे दुनिया में इस समय भारत की है, खासकर उत्तर प्रदेश की है, इतनी बेरोजगारी कभी इतिहास में नहीं रही है। इस समय जब रोजगार मांगने युवा जाते हैं, अगर वो प्रदर्शन करते हैं तो बाबा मुख्यमंत्री उन्हें लाठी से पिटवा करके जेल में भिजवाने। लाठियां क्यों चलती हैं सर छात्रों पर? अगर भर्ती के अंदर धांधली होती है तो ये तो प्रशासन की नाकामी है ना, इसका खमियाजा छात्र क्यों भुगते? छात्र क्यों लाठी खाए? भ्रांति ये सपा वाले और कांग्रेस वाले पैदा करते हैं, बसपा वाले। कोई भ्रांति नहीं है। जब कोई उपद्रव होता है तो सरकार को, प्रशासन को नियंत्रण करने के लिए उसको मजबूरी में बल प्रयोग करना पड़ेगा। अब छात्र अगर उपद्रव करेंगे तो वो कह रहे हैं कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना। ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की संस्कृति रही है उत्तर प्रदेश में उन्माद और गुंडा राज फैलाना। आप लोगों को नहीं, लेकिन अगर छात्र जो है हंगामा करेंगे तो फिर वो कह रहे हैं प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। लेकिन प्रियंका गांधी को बड़ी तकलीफ हो जाती है अगर छात्रों पर लाठियां चलती हैं, क्यों? जी बिल्कुल तकलीफ होगी, क्योंकि छात्र ही हमारे देश का आने वाला भविष्य है। और जब उसके हक की आवाज नहीं सुनी जाएगी, अगर कायदे से सुनी जाए, समस्याओं का समाधान हो, तो कोई भी छात्र कुछ भी नहीं करेगा। ऐसा ऊपर। ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ, समाजवादी पार्टी के नेता के पास चलेंगे। आपके लिए नीचे से सवाल आया था कि अगर माफियाओं पर बुलडोजर चलता है तो आपको क्या परेशानी होती है, आपको क्यों दर्द होता है? सर हमें कोई दर्द नहीं है। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं, लखीमपुर खीरी के जो लोग हैं, जो दोषी हैं, उनके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? मैं पूछना चाहता हूं विवेक तिवारी हत्याकांड के आरोपियों के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? हम पूछना चाहते हैं अभिषेक सिंह का इनकाउंटर कराने वाले लोगों के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? हम पूछना चाहते हैं कि अन्याय, हम पूछना चाहते हैं गोरखपुर के होटल में मारे गए उस युवा व्यापारी के ऊपर बुलडोजर। बताइए, उन्होंने इतनी लंबी फहरिस्त गिना दी है, इन पर बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे हैं आप? कानून व्यवस्था आपका सिलेक्टिव है क्या? गलत फहरिस्त गिनाई जा रही है, ये अपराध के उसकी गिनाई जा रही है। बुलडोजर चलता है जो भू माफिया जमीन कब्जा किए हुए हैं। जरा इनसे पूछिए कि सपा की सरकार थी, इनके जो विधायक थे कितनी हत्याएं कराए हैं। सरेनी के विधायक ने विधायक रहते हुए सपा के यादव की हत्या की थी, तब इन लोगों ने आंदोलन किया। वो तो आप पर फिर से भाई गुंडा राज, माफिया राज का आरोप लगा रहे हैं। ये एक्चुअली असल में ये बात हमारे जो साथी हैं भाजपा के इसलिए कह रहे हैं कि इनकी भी संस्कृति वही है जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। ये भी वही करते थे जो आज योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। क्या? यही हत्या, अत्याचार, बलात्कार कराना, लोगों से लूट कराना, डकैती डलवाना। अरे कानून व्यवस्था के मामले में तो वो बार बार कहते हैं बेहतर हो गया है। आपके जमाने में जंगल राज था, आप उन्हीं पर आरोप लगा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, उसी को हमारे साथी गिना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब से उत्तर प्रदेश में सरकार आई है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, छात्रों के ऊपर अत्याचार, किसानों के ऊपर अत्याचार, व्यापारियों को मार रहे। जवाब दीजिए सर, बहुत आरोप लग गए। यही रायबरेली में नाथे पर की यादव की हत्या मनोज पांडे ने करवाई और वहां यादव आंदोलन करने
तो आप लोगों की सरकार है, आप लोग तो जो भी अपराधी होता है उसको जेल में या फिर यूपी से बाहर नहीं कर पाए उसको। बिल्कुल कर दिया, हमारी सरकार में नहीं हुए। ये सारी हत्याएं समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई हैं, इसी जिले में हुई हैं और उसी पार्टी के लोगों के की गई तब भी उनके। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। अब कुछ और सवाल। यहाँ देखिए आप, एक सेकंड, ये लाल टोपी लगाए हुए लोग हैं, आप इनको देखकर समझ पा रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी की ये यूथ ब्रिगेड है। मैं आ रही हूँ, आप लोगों के पास आ रही हूँ, सवाल पूछिए, एक करके सवाल पूछिए। पूछना चाहते हैं मैडम मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब कोरोना इतना बढ़ा हुआ था, कितने सरकारी कर्मचारी पंचायत चुनाव में शहीद हो गए, तो चुनाव कराने क्या हो सकता था? ठीक है, पंचायत चुनाव क्यों कराया कोरोना काल? ये ब्राह्मण विरोधी सरकार, एक विधायक हमारा जो ऊंचाहार से ब्राह्मण लड़ रहा चेहरा, ये भाजपा बताती है कि हम ब्राह्मण के समर्थन में हैं। पूरे भारत देश के नेता, पूरे उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेता, योगी मोदी सब उस मनोज पांडे चेहरे को हराने को लग गए हैं, लेकिन मनोज पांडे को हिला नहीं पाएंगे। ठीक है, अब मैं जवाब लेती हूँ। क्योंकि बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है, इसलिए आप लोग टारगेट कर रहे हैं मनोज पांडे को। सुना आपने, नीचे से ये बात कही जा रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण विरोधी नहीं है, ये गलत बात कर रहे हैं। वो अपराध विरोधी है। मनोज पांडे ने ऊंचाहार विधानसभा में कितनी हत्याएं कराई हैं, जरा इसका जायजा जान लीजिए। सपा के यादव की, जिस समय सपा के वो विधायक हैं, सपा के यादव की हत्या करा। सर, अदालत से फैसला आ गया है? अदालत से फैसला हो गया है? फाइनल रिपोर्ट लगा दिया समाजवादी पार्टी के एसपी ने, फाइनल रिपोर्ट लगा दिया गया। अभी कितने अपराध उसने किए हैं। मतलब वही मामला है जिस तरीके से टेनी के बेटे को लेकर ये आपको घेर रहे हैं, आप लोग मनोज पांडे को लेकर इनको घेर रहे हैं, ठीक है ना? हिसाब बराबर हो गया। आगे बढ़ूं, अगला सवाल जो नीचे से आपके लिए आया था, वो सवाल ये था कि पंचायत चुनाव कराने की क्या जरूरत थी कोरोना काल में? इतने लोग शहीद हो गए जिनकी ड्यूटी लगी, गलती कर दी? नहीं, कोई गलती नहीं की। तमाम चुनाव हुए, बंगाल में चुनाव हुए, कितने लोग मर गए। जब चुनाव घोषित हो गया और चुनाव होने लगा, तो उस कार्यकाल में अगर कोरोना बढ़ता है तो उसका उपाय किया गया और चुनाव बीच में न्यायालय ने भी नहीं रोका। ठीक है, न्यायालय ने चुनाव नहीं रोका, चुनाव बंगाल में भी हो रहा था, वो कह रहे हैं, फिर हम पर उंगली क्यों उठा रहे हैं? कुछ और सवाल। हाँ, अब किससे सवाल है? वो विधायक जी ब्राह्मण हैं, तो अपटा कांड जो हुआ तो उसमें 5 ब्राह्मण मारे गए थे, उनका जवाब कौन देगा? ऊंचाहार में। और किसका सवाल है? मेरा ये जो सपा वाले बोल रहे हैं कि मेरी सरकार अच्छी थी, सपा के ही नेता रायबरेली में जमीन कब्जा किए हैं। ये हो गया सवाल। मैडम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ आप रायबरेली में आई हैं, तो यहाँ रायबरेली में जो है इंदिरा गांधी जी के बाद किसी ने कोई विकास नहीं किया है। यहाँ पर जो भी विकास हुआ है वो इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ है। ठीक है, ये एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर विकास को लेकर रायबरेली के लोगों के मन में बहुत से सवाल है। वो कह रहे हैं रिंग रोड की बात भी हुई थी, 2014 में कहा गया था रिंग रोड बनाएंगे, लेकिन अभी तक वो काम पूरा नहीं हुआ। साफ पीने का पानी वो रायबरेली के अंदर नहीं आता है। मैं हैरान हूँ देखकर कि लोग इस तरीके के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। हालांकि दिन में जब मैं घूम रही थी यहाँ रायबरेली की सड़कों पर, तो ये तमाम बातें आ रही थी निकलकर सामने। रिंग रोड सपा की ही सरकार में बन रहा था और रुका था, और गुंडों ने ही उसको रोका था। भाजपा की सरकार आई, फिर से पैसा दिया गया और उसको बनवाने का काम हुआ और उस पर काम चल रहा। नहीं तो ये जो कहते हैं आप लोग, जो कहते हैं कि साहब नींव तो हमने रखी थी, ये आते हैं रिबन लेकर और कैंची लेकर फीता काट देते हैं, तो रिंग रोड का फीता नहीं कटा? रिंग रोड का फीता नहीं कट पाया? नहीं, रिंग रोड का फीता कंप्लीट हो रही, फीता कटेगा तो कंप्लीट हो जाएगी, कट जाएगा फीता। देखिए मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ बार बार आपके माध्यम से कि एक भी परियोजना का नाम बतावें जो 2017 से अभी 2022 के बीच में इन्होंने करवाई हो। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आपको मैं गिना चुका हूँ, चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो। नहीं, दोबारा मत गिनाइए। लेकिन आप बार बार बिजली की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी कहती है कि साहब समाजवादी पार्टी वालों से पलटकर पूछना चाहिए कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कितने घंटे बिजली आती थी, कितने घंटों का कट लगता था? 2017 के पहले इसी रायबरेली को 24 घंटे बिजली देने का काम समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने किया। 24 घंटे बिजली समाजवादी पार्टी देती थी रायबरेली को? रायबरेली शहर में तो हम रहते हैं, 24 घंटे आती थी। 24 घंटे बिजली आती थी? 24 घंटे बिजली आती थी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में? नहीं आती थी। लेकिन मैडम, अभी आप प्रवक्ता जी की बात सुन रहे थे, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो कई टोपी बदल चुके हैं, लेकिन कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित करना उत्तर प्रदेश में कोई नेता है तो केवल बहन कुमारी मायावती जी हैं।
आपको कानून के द्वारा यदि कानून का राज स्थापित करवाना चाहती हैं तो बहन कुमारी मायावती जी के लॉ एंड ऑर्डर को देखा होगा, बहन कुमारी मायावती जी के कानून को देखा होगा। मर्डर की बात भाजपा करती है, मर्डर की बात समाजवादी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये रायबरेली की जनता जो यहाँ पर लगातार मेरे साथ बनी हुई है, इनसे सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी है। आगे ये सिलसिला हम बढ़ाएंगे शाम 7 बजे, यहीं से जरूर देखिए भारत की बात शोभना के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।